बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि हमारी रिवीजन हो जाए और मुझे ये भी इल्म में आ सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसको या तो डबल इक्वल साइन के साथ कर सकते हैं या ट्रिपल इक्वल साइन के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमें इल्म हो जाएगा कि आप कहाँ से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, लूप्स और फंक्शंस को पढ़ने के बाद एक छोटी सी रिवीजन करते हैं और एक असाइनमेंट करते हैं जिसमें तकरीबन तमाम पिछली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। तो उनको करके हम एक छोटी सी असाइनमेंट करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो सके और आप प्रैक्टिकली भी कुछ कर सकें। तो देखते हैं कि आज हमारी रिवीजन में क्या असाइनमेंट है जो फंक्शन और लूप से मुतल्लिक है। तो पहले इसको गौर से देख लीजिए। राइट अ नॉर्मल फंक्शन कोड इन जावास्क्रिप्ट टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग अरे। यानी ये जो रेड कलर में अरे दी गई है जिसके अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 वगैरह इस्तेमाल है, तो उसने क्या कहा है कि एक फ़ंक्शन लिखना है, आपने नॉर्मल फंक्शन लिखना है कि जो तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर कैलकुलेट कर दे और यूज़ टेम्पलेट लिटरल्स टू डिस्प्ले द डाटा, और डाटे को डिस्प्ले करने के लिए टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल किया जा सके। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो कोड एडिटर विंडो के अंदर हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम एक करेंगे डिक्लेयर अरे लेट नम, उसका नाम रख लेते हैं, इज इक्वल टू, और बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं वैल्यूज़ 2, 4, 6, 8 और 10। आखिर पे लगाएंगे हम सेमीकोलन। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे जो किसी एक नंबर को लेगा और उसका जो स्क्वायर है यानी उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो उसका नाम आप कुछ भी रख लें। फ़र्ज़ करते हैं हम उसका नाम रख लेते हैं स्क्वायर ही रख लेंगे और उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन, क्योंकि फंक्शन कीवर्ड है एक फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद उसका नाम हम रख लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के बाद ब्रैकेट के अंदर हम एक दे देते हैं पैरामीटर, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं एक्स रख देता हूँ और उसके बाद करली ब्रैकेट में आप कोड लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या करेगा, यानी वो नंबर जो एक्स में स्टोर है पहले वो 2 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 4 होगा, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो उसके बाद सेमीकोलन। तो ये एक ऐसा फंक्शन बना दिया हमने। अगर हम इसको कॉल करेंगे एक पैरामीटर के साथ, जो नंबर हम पास करेंगे उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट आपको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ हम एक लूप चलाएंगे जो पूरी अरे तक चलेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं फॉर, उसके अंदर लिखते हैं वेरिएबल लूप चलाने के लिए लेट आई इज इक्वल टू 0, आगे सेमीकोलन, और कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू छोटी है उसकी लेंथ से, यानी किसकी लेंथ से, जो नम एक हमारी अरे है उसकी लेंथ से। ये लेंथ हमने मेथड इस्तेमाल कर लिया। और उसके बाद आई प्लस प्लस, ताकि हर दफ़ा उसमें एक इजाफा होता रहे, और करली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे कोड। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और सबसे छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर बैक टिक्स के अंदर हम लिखते हैं एक टेक्स्ट, उसमें लिखते हैं स्क्वायर ऑफ, और आगे हम डालते हैं जी डॉलर का निशान और सबसे छोटी ब्रैकेट, और इसमें लिखते हैं नम, और फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं आई। इसका मतलब है किसका हम स्क्वायर कैलकुलेट करने लगे हैं, नम आई, यानी नम 0 का, फिर नम 1 का, फिर नम 2 का, इस तरह से। ये स्क्वायर किसका कैलकुलेट होगा, वो नंबर है। इज़ आगे हमने कॉलन डाला है और उसके बाद दोबारा हम यहाँ डॉलर साइन के साथ करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं फिर नम और उसके अंदर आई। ये दोनों एक ही नंबर है, लेकिन अगर हम इसको फंक्शन को पास कर दें और यहाँ इसके अंदर ही फंक्शन कॉल कर दें, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर हम इस नम आई को भेज दें इस तरह से। यहाँ पे इसको गौर से देख लें कि पहले कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर स्क्वायर ऑफ नम आई क्या होगा, लूप चलेगा उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा ये हमारी अरे बड़ी है वहाँ तक। तो पहले इसमें 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो सबसे पहले नम 0 यानी 2 जो होगा वो यहाँ दिखाएगा इज़,
उसके बाद स्क्वायर के लिए भेज देगा आपको यही नंबर जो है वो ऊपर वाले फंक्शन के पास, जहाँ एक्स में ये चीज़ स्टोर होगी और वहाँ से रिटर्न होकर चीज़ वापस यहीं आ जाएगी और यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आखिर पे हम एक सेमीकोलन लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसका रिजल्ट एक दफ़ा देख लेते हैं सेव करके। ये देखें जी, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 6 36, इस तरह से। तो ये सारा का सारा डिस्प्ले कर दिया है। अब इस कोड को जो है आप गौर से देख लें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है इस हवाले से तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करूंगा। तो यहाँ तक ये जो हमारी मुकम्मल हो चुकी है असाइनमेंट का पहला हिस्सा। उसके बाद क्या है, परफॉर्म द सेम टास्क विद फॉर ईच लूप। तो कहा गया कि यही काम आपने फॉर ईच लूप के साथ भी करना है। अब ये कैसे होगा, ये देखें, ये सारा जो है हम एक दफ़ा सेलेक्ट करके अगर यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कंट्रोल स्लैश के साथ कमेंट आउट कर देते हैं। अब यही काम अगर हमने फॉर ईच के साथ करना तो कैसे करेंगे, ये ऊपर वाली एक लाइन ले लेते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लिया मैंने ताकि ये हमें दोबारा ना लिखनी पड़े। अब इसको हमने लूप चलाना है कितनी दफ़ा, जितनी दफ़ा ये आपकी अरे है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, नम डॉट फॉर ईच और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी जिसके अंदर हमने आइटम्स लेनी है, फ़र्ज़ करते हैं उसका नाम हम ए रख लेते हैं। और उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड लिखेंगे और कोड लिखने की बजाय हम चाहें तो ये वाली लाइन ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं ये चीज़ ताकि टाइम बचे। और इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नम आई की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ हमने यहाँ लिखना है ए, क्योंकि ए वेरिएबल लिया है। और यहाँ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय ए कर देते हैं। तो इससे भी वही रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी इतना लंबा कोड लिखने के बजाय हमने फॉर ईच के साथ ये छोटे से कोड के साथ इस चीज़ को रिज़ल्ट देखना है कि क्या वही रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट देख लेते हैं सेव करके। ये देखें जी, रिज़ल्ट वही आ रहा है। अगर आप इसको टेक्स्ट चेंज कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये वही टेक्स्ट है लेकिन रिज़ल्ट सेम आ रहा है। यहाँ अगर हम स्क्वायर ऑफ नंबर लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमने इसी से रिज़ल्ट लिया है। ये देखें, स्क्वायर ऑफ नंबर 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ नंबर 4 इज़ 16। तो इस तरह ये हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, परफॉर्म द सेम टास्क विद फॉर ईच यूजिंग एरो फंक्शन। अब क्या करेंगे, हम इसको एरो फंक्शन के साथ करने के लिए हम ये करते हैं कि इसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर देते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश के साथ इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। बहरहाल मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल सी, और उसी को हम बदल लेते हैं ताकि ये लिखा भी आपके पास रहे और आप इसको समझ भी लें। और यहाँ पर मैं इसके कमेंट यहाँ मैनुअली ख़त्म कर दिए हैं और सेम ये वही चीज़ है, वही फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है एरो फंक्शन के साथ। तो एरो फंक्शन के साथ काम और काम हो जाता है। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये फंक्शन ख़त्म कर देंगे ऐसे, और उसके बाद ए के आगे हम यहाँ पर इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन लगा देंगे। अब ये रिज़ल्ट देगा, देखिएगा। तो ये देखें अब भी वो सेम रिज़ल्ट दे रहा है। तो यानी ऊपर वाला कोड देखें, हमने कितनी लाइनें लिखी थी, फॉर ईच से और छोटा हो गया और एरो के साथ हमने इसको और छोटा कर लिया। इसमें और भी छोटा हो सकता है। एक्चुअली ये जो एक के साथ ब्रैकेट्स हैं इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं कि आपको परेशानी ना हो। ये देखें, सिर्फ ए लिखा, आगे एरो डाला और आगे आपने उसके बाद कोड लिख दिया। अब हम सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, सेम रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ये असाइनमेंट हम मुकम्मल कर चुके हैं। आपने कोशिश करनी है कि ये खुद करें और अगर समझ ना आए तो आपने इस वीडियो से हेल्प लेनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी आपको साथ करवा रहा हूँ। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ताला हम रिप्लाई भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।